नोटबंदी में लक्ष्मी संकट पर कामकाजी गृह लक्ष्मी का क्या कहना है, अब आपको ये दिखाते हैं। वो महिलाएं जो कामकाजी हैं, घर भी संभालती हैं, उन्हें नोटबंदी के बाद कैसा एहसास हो रहा है। नोटबंदी पर क्या सोचती हैं देश की महिलाएं जो इस पेट्रोल पंप को चलाती हैं। साजिया खातून, साजिया से एक बात बताइए, नोटबंदी पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचती हैं? बहुत अच्छा सोच राय है, बहुत अच्छा किया है नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे यहाँ पर जितनी सारी दिक्कतें होती थी चेंज ले, वो ज़्यादा हम लोग कैश कैरी नहीं करना पड़ता है। कार्ड में जितना अमाउंट रहता है वही अमाउंट कटता है, ना चेंज देने का ना लेने का कोई झमेला नहीं रहता है। बात चाहे घर गृहस्थी की हो या बाहर निकलकर काम कर घर चलाने की, महिलाएं दोनों ही जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं और इसीलिए आज हम निकले हैं महिलाओं की राय जानने नोटबंदी पर। वो महिलाएं जो बाहर निकलकर काम कर रही हैं, मोनिका जो कि ई रिक्शा चलाती हैं दिल्ली के सीलमपुर इलाके में। जी हमारे घर पे बहुत फ़र्क पड़ा है। जहाँ हमारा काम 500-600 का होता था, वहाँ 200-300 रुपये ही बच पा रहे हैं। हमारे साथ ओला कैब की ड्राइवर रोशनी खान है। रोशनी, नोटबंदी के इतने दिन हो रहे हैं, जो आपका टैक्सी का काम है वो कैसा रहा इन दिनों? सर, जो टैक्सी का काम है अभी तक ठीक ही रहा है, कभी कमी नहीं हुई है। लोग बस पेमेंट के जो जरिए वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले मतलब ज़्यादा बुकिंग हमें मिला करती थी, अभी बहुत कम हो गई हैं। जब हमारे पास खुले चेंज नहीं होगा तो हमसे कौन खरीदेगा? जब हमारे पास चेंज होगी तभी तो हम किसी को दे पाएंगे फिर सौदा। कितना फर्क पड़ गया है, क्या क्या परेशानी आ रही है? 100 में से 90% का फर्क पड़ गया। और क्या गुजारा कैसे हो रहा है फिर? गुजारा क्या, जो ले जाओ उसी से करते हैं, कल राम मालिक उसका। और क्या, कैश की किल्लत से टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब परेशान है। देखिए कैसे। वाराणसी की जानी मानी डांस टीचर मोनालिसा हमारे साथ है। 9 महीने का टाइम आपका कैसे गुजरा? बहुत ही दर्दनाक, क्योंकि बच्चे तो सारे आधे से ज्यादा चले गए हैं और जो हैं वो भी पैसे मतलब दे रहे हैं, थोड़े बहुत दे रहे हैं। टीचर्स भी छोड़ के इस वजह से चले जा रहे हैं, तो फिर हमारी संस्था कैसे चलेगी? दिल्ली के डे केयर में काम करती हैं कुमकुम सक्सेना, जो कि पिछले कई सालों से डे केयर को संभालती हैं। लेकिन अभी नोटबंदी का असर किस तरह से, आपको क्या क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? मैम ऐसा हमारे स्कूल में तो कोई ऐसी परेशानी, शुरू में पेरेंट्स की बस फीस का थोड़ा सा डिले हुआ था, बट ऐसे चेक से पेमेंट कर रहे हैं पेरेंट्स, कैश की थी बस, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ पारुल मेहरा हैं, जो कि यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज में मास कॉम की एचओडी हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज जो हमारी कंट्री है वो डिजिटलाइजेशन की टुवर्ड्स जा रही है। डे टू डे अपने एक्सपेंसेस के लिए देखिए 1, 2, 300 रुपये और 400 ये भी मैंने अपने हस्बैंड से लिए हैं, जब उन्होंने 1 तारीख को पैसे। कब से चल रहे हैं? बस आप समझ लीजिए 1-1.5 महीने से ये इन्हीं 500 रुपये में 10-10, 20-20 रुपये करके अपना डेली का जो चाय पानी वाला काम है जो आप ऑफिस में करते हैं वो इसी से ही हो रहा है। खास प्रॉब्लम नहीं है मुझे, हाँ बस थोड़ा शॉपिंग के लिए, थोड़ा घूमने के लिए जो मनी मिलता था अब वो थोड़ा कम हो गया है। और वैसे 2000 का नोट चला दिया, उसमें भी मैं खुश हूँ, ताकि अब पॉकेट मनी बढ़ गई, चाहे वैलिडिटी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ अब ज़्यादा पैसे मिलने लगे हैं। आम महिलाएं तो परेशान हैं ही, लेकिन महिला सांसदों की परेशानी भी कुछ कम नहीं है। देखिए। अब हम जब अपने एरिया में जाते, मैं हिमाचल से हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ले सकते हैं, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ एक गांव है, तो गांव में जो दुकानदार है उनके पास ऐसी कोई सहूलियत नहीं है। अब जो मेरे घर में काम करती हैं वो कहते हैं जी कहाँ से करें हम, कहाँ से, तो इसलिए ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा है कि ये फैसला इन्होंने बिना तैयारी के लिया, जल्दबाजी में लिया, और इसके पीछे इनका सही मायने में 101% राजनीतिक स्वार्थ था। जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जल्दबाजी में बिना तैयारी के ये फैसला लिया गया है। बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मैं चेक के लिए 2 बार भिजवाई हूँ, हैंड्स अप हो गया है। पास अभी कैश मौजूद है या नहीं? नहीं है ना, मैं प्लास्टिक लेना चाह रही हूँ, मैं नहीं लूँगी। मेरे कमाई के पैसे मेरे मर्जी के तरह, मेरे इस इच्छा पे मैं खर्चा करूँगी। देश के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है ये कहने कि मैं बैंक से कितने पैसे लूँ, कौन से दिन पे लूँ। आज 16 साल लड़की को मिलेगी 2 रुपया, कल 60 ईयर्स की औरत को मिलेगी 50 रुपया।
ये सब गैर कानूनी काम है और ये हम पे लागू नहीं होते हैं। पार्लियामेंट में आके हम अगर एमपी भी हैं तो ये पार्लियामेंट में जो एमपी को लोगों के लिए जो बैंक है इसमें भी 2000 के बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। पार्लियामेंट में अगर पैसा नहीं मिलेंगे तो कैसे हम सोच सकते हैं कि गांव-गांव में पैसा मिलेंगे।